हाय गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं आज उस युवा सन्यासी की बात करूंगा जो आतंकवाद के लिए नहीं, एक संवाद के लिए जाने जाते हैं, जो लादेन के लिए नहीं, एक नरेंद्र के नाम से जाने जाते हैं। मैं आज उस युवा सन्यासी की बात करूंगा, स्वामी विवेकानंद की। आप बहुत अच्छे से उनसे वाकिफ होंगे। देखिए, उनकी मैं थोड़ा सा बचपन की कहानी सुना दूं, बहुत अमेजिंग लगेगी, बहुत इंटरेस्ट आएगा सुनने में। देखिए, जब वो विवेकानंद जी छोटे थे ना, तो थोड़ा बहुत शरारती थे। थोड़ा क्या, बहुत ही शरारती थे। शरारती क्या बोलेंगे, एक एटीट्यूड था इनके अंदर। इनके घर के बाहर एक चंपा का पेड़ रहता था, तो वो खेला करते थे। विवेकानंद जी के दोस्त भी आया करते थे, तो वो भी डालियों पे लटकते थे। और जब वो लटकते थे तो उनके पिताजी एक दिन आए कि मैं क्या चाल चलूँ कि वो डाली पे लटकना बंद कर दें। तो जब वो सारे दोस्तों को बुलाए, विवेकानंद जी को बुलाए, बोले कि चंपा के पेड़ में एक भूत पिशाच रहता है, डाली तोड़ोगे तो आपकी गर्दन मरोड़ेगा, डाली तोड़ोगे गर्दन मरोड़ेगा। तो सारे दोस्त डर गए, सब भाग गए। अगले दिन फिर विवेकानंद जी गए, उसी पर चंपा के पेड़ पे लटकने लगे। अब दोस्त आए तो बोल रहे हैं, डाली तोड़ेगा तो गर्दन मरोड़ेगा, डाली तोड़ेगा तो गर्दन मरोड़ेगा। तो विवेकानंद जी बोलते हैं कि इसमें भूत होता तो जब हम इसके पहले लटक रहे थे तो आज की डेट में हमारी गर्दन तोड़ दिया होता। मतलब इतना अमेजिंग, इतना मतलब एटीट्यूड था। इनके पिता का देहांत होने के बाद उनकी बैकबोन इतना डाउन हो गया, परिस्थिति बहुत नाजुक थी इनकी। खाने के लिए बहुत दिक्कतें आया करती थी। भाई बहन भी थे इनके। जब वो उनकी माता खाना बनाया करती थी तो बोलते थे कि आज माँ मैं बहुत पकवान खा के आया हूँ, कि वाह क्या भोजन था, आज मैं बहुत खा के आया हूँ, आप खा लीजिए, मैं बहुत खा के आया हूँ, पकवान ही पकवान खा के आया हूँ। तो मतलब इनके अंदर ऐसी एक भावना थी। काफ़ी कठिनाइयों से वो गुजरे हैं। एक बार उनकी माँ चाकू मांगी, तो वो चाकू जब दिए थे तो धार अपनी तरफ किए थे या चाकू दी, तो उनकी माँ ने ये चीज़ गेस किया कि यार धार अपनी तरफ किया है, हैंडल जो होता है, हैंडल मुझे पकड़ाया है। तब उनकी माँ समझ गई कि इसके अंदर एक करुणा की भावना है, कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तो भाई बहन छोटे बच्चों से बोले कि विवेकानंद जी का ऐसा गुण है। जब वो बड़े हुए तो बड़े होने के बाद वो अमेरिका गए पढ़ने के लिए। एक बार वो पढ़ रहे थे, पढ़ते 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 वो सो गए। 3 दिन 3 रात निकल गई। अगल बगल के लोग देखे कि क्या हो गया विवेकानंद जी को, जगाए तो ऐसे 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 करके विवेकानंद जी उठे, बोले क्या हुआ? अरे तो बोले कि मैं पढ़ते पढ़ते मैं सो गया था। अरे 3 दिन 3 रातें आगे निकल गई। इतना मतलब एकदम कंसिस्टेंसी, एक क्या बोलते हैं, माइंडसेट इतना तेज था इनका, एक फोकस, कि बताइए 3 दिन 3 रातें निकल गए, इनको पता तक नहीं चला। एक गोल्डन स्टेटमेंट विवेकानंद जी यहाँ पे देते हैं, आप तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक आपको वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बहुत अमेजिंग एक स्टेटमेंट यहाँ पे विवेकानंद जी देते हैं। जब वो अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे वो डेली सुबह बुक, लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ सुबह बुक लेते थे, शाम को रिटर्न कर देते थे। सुबह बुक लेते थे, शाम को रिटर्न कर देते थे। तो लाइब्रेरियन ने पूछा, क्या इंडियन तू पागल हो गया क्या, सुबह ले जाता है शाम को दे जाता है, इंग्लिश में बोला, तो सारी बुकें पढ़ लेता है? तो विवेकानंद जी बोले हाँ मैं पढ़ लेता हूँ। तो बोलती आज मैं तेरा टेस्ट लूँगी। अब वो 1 महीने की 30 बुक निकाली और रखी, और वहाँ से पूछना चालू किए, ना कि उत्तर, पेज सहित 292, 250 पेज नंबर से, 192 पेज नंबर से, 140 पेज नंबर से, यहाँ तक कि पेज नंबर क्या, पैराग्राफ तक इतना बता दिए। इतना फोटो स्कोप मेमोरी थी कि क्या बताएं। ऐसे ही एक बार जा रहे थे विवेकानंद जी, समुद्री जहाज़ से जा रहे थे। तो कैप्टन, जो कप्तान होता है, जो चलाता है जहाज़ को, तो बोले कि मैं क्या अखबार ले सकता हूँ पढ़ने के लिए? तो कैप्टन बोला ठीक है ले तो लो, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे वापस दे देना। तो बोले ठीक है। अब विवेकानंद जी अखबार पढ़ रहे थे, विवेकानंद जी अखबार पढ़ रहे थे, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। अब बगल में साथ में उनका दोस्त भी था, दोस्त बोला मैं भी पढ़ लूँ, तो विवेकानंद जी दिए, बोले आप भी पढ़ लीजिए। अब वो भी जहाज़ अखबार पढ़ते गए पढ़ते गए। समुद्री जहाज़ में आप जानते ही हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी। जहाज़ पढ़ते 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 पेपर उड़ गया। अब कैप्टन एकदम खुंदक खाने लगा, तूने मेरा अखबार को उड़ा दिया, ये वो। तो विवेकानंद जी बोले कि आप घबराइए मत, आप कॉपी पेन दे दीजिए तो मैं पूरा लिख देता हूँ।
तो विवेकानंद जी को कॉपी पेन दिए, अब वो लिख दिए कैप्टन खुंदक खाया जा रहा था, विवेकानंद जी लिखते गए, कैप्टन खुंदक खाया जा रहा था, विवेकानंद लिखते गए। बाद में जब वो कैप्टन उसको पढ़ा, जब पेपर में अखबार को जब मैच किया ना, पूरा सेम टू सेम वही चीज़ विवेकानंद जी पूरा कॉपी करके लिख दिए थे। मतलब इतना माइंड सेट इतना तगड़ा था इनका। फोटो स्कोप जिसको मेमोरी बोलते हैं, लेज़र कार्ड स्कोप, लेज़र स्कोप जिसको बोलते हैं, इतना मतलब माइंड सेट इनका वो था। एक बार टिक टैक करना बहुत तगड़ा जानते थे वो। टिक टैक मतलब कि एक बार विवेकानंद जी यात्रा कर रहे थे ट्रेन में। अब जो बर्थ होती है ना काफ़ी बड़ी होती है कि एक आदमी आराम से लेट जाए। अब विवेकानंद जी उस पर लेट गए, आराम से सो रहे थे। तो एक अंग्रेज़ आया, अपना कोट पैंट टांग दिया और यहाँ पे बैठ गया। अब बैठने के बाद विवेकानंद जी के जो जूते रखे हुए थे तो जूते उठा के फेंक दिया। अब विवेकानंद जी ने देख लिया। अब अंग्रेज़ को लगा हाँ इसको तो आती ही नहीं अंग्रेजी, बेचारा डर गया। अब अंग्रेज़ थोड़ी देर बाद अंग्रेज़ भी सो गया। तो विवेकानंद जी उठते हैं, उसकी जो कैट होती है उसकी कैप कोट को खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब विवेकानंद जी सो गए। अब जब वो अंग्रेज़ उठता है कि ए सन्यासी तूने मेरा कैप कोट देखा है? तो विवेकानंद जी बोले हाँ देखा है, कहाँ है? तो विवेकानंद जी बोलते हैं कि वो तो मेरे जूते लेने गए। इतना मतलब अमेजिंग, मतलब इतना एटीट्यूड था कि हर एक क्वेश्चन का जवाब तत्काल तुरंत देते थे। एक बार ऐसे ही एक बार ट्रेन में और सफ़र कर रहे थे तो विवेकानंद जी बहुत अच्छी घड़ी पहने हुए थे। तो 3 लड़कियां थी, उनकी निगाहें उनकी घड़ी पे थी। तो लड़की बोली ए सन्यासी अपनी घड़ी मुझे दे दे। तो विवेकानंद जी इग्नोर कर दिए आंख बंद करके। फिर बोली कि ये सन्यासी अपनी घड़ी मुझे दे दे, नहीं तो मुझे दे दे, नहीं तो बोल देंगे आप इज्जत पे हाथ डाल रहे थे हमारे। तो विवेकानंद जी बोले मतलब कि मुझे सुनाई नहीं देता है। सन्यासी बोलो, लड़कियां बोली ओ सुनाई नहीं देता है, पढ़ लेता है। तो कॉपी पेन में लिखी कि आप अपनी घड़ी दे दीजिए, नहीं तो हम बोल देंगे कि आप हमारे इज्जत पे हाथ डाल रहे थे। अब जब वो ऐसे लड़की लिख के दी विवेकानंद जी को, विवेकानंद जी ले लिए, बोले कि अब मेरे पास प्रारूप, अब जिसको बुलाना है बुलाओ। तो मतलब इतना इनके अंदर कि हर एक क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। एक बार ऐसे ही एक सम्मेलन था, संवाद सम्मेलन अमेरिका में, शिकागो में। तो संवाद के लिए इनको इनवाइट किया गया, बोले कि आप कोट पैंट में आइएगा, कोट पैंट टाई के साथ आइएगा। अब विवेकानंद जी भगवा वस्त्र में चल दिए, धोती कुर्ता में। अब एक अंग्रेज़ बोला अरे हम आपको बोले थे ना कि कोट पैंट में आइएगा। तो बोले मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुस्कुरा के बोले। अब गए बैठ गए। जो उनका नंबर पहले आना था एकदम लास्ट में कर दिए। सबको 10-10 मिनट दिया गया स्पीच में, लेकिन इनको मात्र 2 मिनट के दिए, 2 मिनट दिया गया कि इनकी एक इंसल्ट हो जाए, बेइज्जती हो जाए। और लास्ट में आप किसी को भी 2 मिनट के लिए देंगे ना तो कोई भी जनता सुनेगी नहीं, वो चलते बनेंगे। तो अंग्रेज़ों का मेन कारण यही था कि इनको 2 मिनट दिया जाएगा, वैसे भी इनका कोई स्पीच सुनने वाला है नहीं, जो भी सुनेंगे भी तो आधे लोग उठ के चल देंगे। अब जब विवेकानंद के लिए 2 मिनट के लिए दिया गया, विवेकानंद जी गए, अब बहुत गहराई से देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, सामने देखे। और जब भाइयों और बहनों से अपना स्पीच स्टार्ट किए तो इतनी तेज़ गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजी कि तालियां बजती साइलेंट हो जाते, तालियां बजती साइलेंट हो जाते। 2 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा तक कंटिन्यू स्पीच दिए थे। वहीं से विवेकानंद जी पूरे फेमस हो गए थे। पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में विवेकानंद जी फेमस हो गए थे। जो अमेरिका का न्यूयॉर्क क्रिटिक अखबार होता था तो वहाँ पे उन्होंने क्या निकाला था कि एक से एक बड़े बड़े स्पीच दिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के सामने सारों का स्पीच एकदम फीका पड़ गया। वहीं से विवेकानंद जी एकदम पॉपुलर हुए थे। इतना मतलब इनका एटीट्यूड, एक माइंडसेट। कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लीजिए, भारत को आप समझ जाएंगे। एक बार ऐसे ही विवेकानंद जी यूनिवर्सिटी से निकले स्पीच देके, तो बाहर खड़े हुए थे तो उनके 2-3 दोस्त थे तो बात कर रहे थे। बगल में थोड़ी दूर पे एक लड़की खड़ी हुई थी तो बहुत गौर से देख रहे थे। तो विवेकानंद जी उस लड़की को देख लिए कि वो मुझे देख रही है। अब वो बात करते रहे अपने दोस्तों से। जब उनके दोस्त चले गए तो लड़की को प्रणाम किए। अब
वो लड़की बोली कि आपके जैसा मुझे एक पुत्र चाहिए। तो बोली ठीक है, पुत्र मिल जाएगा। तो बोली ओ, मतलब पुत्र मिल जाएगा, बिना शादी के ही मिल जाएगा पुत्र। तो बोली हाँ मिल जाएगा। मैं फिर विवेकानंद जी कहते हैं मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि हमारे शादी से, हमारे संबंध से सेम मेरे ही जैसे पुत्र मिले, लेकिन एक मेरे पास विकल्प है। तो उसके लड़की के मन में बड़े बड़े थॉट चलने लगे। तो बोले कौन सा विकल्प है दूसरा? तो बोले कि मैं आपको माँ समझ लूँ, आप मुझे अपना पुत्र समझ लें, तो ये विकल्प मेरे पास है। तो एकदम मतलब क्वेश्चन का जवाब तत्काल वहीं पे दे दिए। यहाँ पे विवेकानंद जी कहते हैं, एक बहुत बढ़िया गोल्डन स्टेटमेंट देते हैं कि यदि आप किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो हाथ बढ़ाइए, कम से कम हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं तो कम से कम आप हाथ जोड़ लीजिए। तो विवेकानंद जी ऐसे पुरुष थे कि हर एक मतलब रामायण, भागवत गीता, वेद पुराण, राम हर एक ग्रंथों से वो वाकिफ़ थे।